Hello students, how are you? You might be fit and healthy. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वो ग्राफ है नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस का। लेकिन इस ग्राफ को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको एक काम करना जरूरी है। इस ग्राफ को देखने से पहले, पढ़ने से पहले आप आइडियल सॉल्यूशंस का जो ग्राफ हमने बनवाया है जिस वीडियो में, उस वीडियो को जरूर देखें। मतलब जो ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस जिस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है उसको देखने के बाद ही आप इस ग्राफ के बारे में पढ़ें, अदरवाइज ये ग्राफ आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो इस ग्राफ को देखने से पहले ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस का वीडियो जरूर देखें, फिर आप ये देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस का वीडियो देखा होगा, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने देखा होगा, देखने के बाद ही आप ये देख रहे होंगे। तो नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनका वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन से कम होता है, या फिर नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस के जो कंपोनेंट होते हैं उनका पार्शियल वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशंस में जो वेपर प्रेशर होता है उससे कम होता है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस में उन कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उससे कम होगा। यहाँ पर जो P0x है, ये जो लाइन है आइडियल सॉल्यूशन में आपने देखा होगा, ये लाइन, दिस इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A इन आइडियल सॉल्यूशन, और ये जो लाइन हम बना रहे हैं फ्रॉम जीरो टू 1 xv1, तो दिस इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन आइडियल सॉल्यूशन। चूंकि नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू देयर वेपर प्रेशर इन आइडियल सॉल्यूशंस। तो देखिएगा, अब हम ये वेपर प्रेशर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। This is the vapor pressure of component A in negative deviation solution and it will be represented by PA. PA is the vapor pressure of component A in negative deviation solution which is always lower or lesser than its vapor pressure in the ideal solutions. ऐसे ही देखो, अब यहाँ पर अब हम PB का वेपर प्रेशर प्लॉट करेंगे नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन में, जो आइडियल सॉल्यूशन से हमेशा कम होगा, तो उसका ग्राफ देखिए। This is PB. Here PB represents the partial vapor pressure of liquid B in negative deviation solution. और ये जो यहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस इज O and this is O डैश, ये इंटरसेक्शन पॉइंट शो करते हैं कि यहाँ पर PA और PB दोनों बराबर होंगे। अगर आप देखें तो दोनों ही वैल्यूज बराबर होंगी इस पॉइंट पर। ओके, अब देखिए, नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा आइडियल सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर से कम होता है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, जैसा कि आपने देखा होगा आइडियल सॉल्यूशंस के वीडियो में। तो नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन का जो ग्राफ होगा वो इससे नीचे होगा, नीचे, डाउनवर्ड्स, इट विल बी डाउनवर्ड्स। And this will represent the graph of negative deviation solutions. प्लीज, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ जो A का पार्शियल वेपर प्रेशर है नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन में, वो हमेशा आइडियल सॉल्यूशंस के पार्शियल वेपर प्रेशर से कम है। B का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ये नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन में, वो आइडियल सॉल्यूशन में उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उससे कम होगा। अब ऐसे ही नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है हमेशा आइडियल सॉल्यूशंस के
पार्शियल वेपर प्रेशर से कम होगा। बच्चों बहुत सारे बच्चों ने क्वेरीज में मुझे फ़ोन किया है, लिखा है कि इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। इससे क्वेश्चंस बोर्ड में 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ग्राफ प्लॉट करें, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन मोल फ्लक्शंस एंड पार्शियल प्रेशर्स फॉर नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस और फॉर पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशंस और फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। या फिर इसमें से 1 मार्क क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये रिप्रेजेंट करता है कि इस पॉइंट पर ए और बी दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर सेम होगा। जैसे अब यहाँ देख लें, यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी दोनों ही बराबर होंगे। अगर आप इसको ऐसे प्लॉट करेंगे, अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी, और अगर ये लाइन ऐसे बनती है तो यहाँ पर P और PB दोनों बराबर हो जाते हैं। तो 1 मार्क क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क 1 मार्क क्वेश्चन की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दोनों लिक्विड का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि इस पॉइंट पर दोनों ही लिक्विड्स का उस सॉल्यूशन में पार्शियल वेपर प्रेशर सेम होगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बनता है या फिर आया है। बस हाँ, एक चीज़ और है, जो आपके बीच में जब आपसे पूछा जाए डिफरेंसेस लिखें आप पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन में, और अगर आपको कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा तो एक ग्राफ बना दीजिए, वहाँ पर 5th 6th जो पॉइंट है उसमें ग्राफ बना दीजिए, तो ठीक है वो भी डिफरेंसेस में आ जाएगा। अदरवाइज ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए आते हैं एग्जाम में, प्लॉट द ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन, तो उसी समय आप इनको प्लॉट करें। ठीक है, तो ये ग्राफ देखने से पहले पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन का ग्राफ देखें, या फिर नहीं पॉजिटिव डेविएशन आप आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ देखें, तो उसको देखने के बाद ही आप ये ग्राफ देखें। ऐसे ही पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन का ग्राफ देखने से पहले भी आप आइडियल सॉल्यूशंस का भी ग्राफ देखें, तभी पूरा क्लियर होगा। अदरवाइज ये कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक वही आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ से ही लिया जाए। ठीक है बच्चों, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। गुड बाय।